दोस्तों, आज की कहानी है गुस्सा। नेहा अभी अभी जेठानी से गुस्सा हो गई थी। फिर कसमकसाती हुई नेहा रसोई में घुसी। देखा तो कल का लाया हुआ दही डब्बे सहित पड़ा हुआ था। उसने वह पैकेट और सूखे मेवे का डिब्बा उठाया और भुनभुनाती हुई अपने कमरे में ले आई। अपने कमरे में रखा हुआ छोटा फ्रिज खोला और दही उसमें रख दिया। अब वह अपने ही कमरे में बड़बड़ाती हुई एक दो चक्कर लगाने के बाद एक कपड़ा लेकर इधर उधर पोंछने लगी। लेकिन कमरा तो बिल्कुल ही साफ था। काम वाली अभी अभी तो सब चमका कर गई थी। उसने कुछ सोचा, फिर बेडशीट तकिया लेकर बदलने लगी और फिर अपने आप से ही बात करने लगी। हद है जेठानी की, नौकरी भी करती है और घर में रौब भी जमाती है। बस मैं ही हूँ, रह गई हूँ सबकी सुनने की। वो तो रोज सज संवर कर बाहर जाती हैं, लेकिन मैं तो बस इस जेल खाने में कैद हूँ। मेरा तो काम ही है या तो हो गया कि चपरासी बनकर बाहर से आने वाली डाकिये कोरियर वाले धोबी आज की घंटी बजाने पर गेट पर हाजिर हो जाएं। हद है वह, यह सोच सोच कर बहुत गुस्सा करने लगी। उसके दबे कुचले दिल का दर्द उसकी हर धड़कन को पता था। यूं ही तो वह बेचैन नहीं हो रही थी। या दुनिया का क्या इस तरह उसको गुलाम ही बनाकर रखेंगे। चोट पर एसिड की तरह उसके विचार उसको और दुखी कर रहे थे। उसने एक आईने में अपना मुरझाया हुआ उदास मुखड़ा दिखा और सिसकते हुए सोचने लगी कि वह भी जमाना था जब वह हंसती तो लगता कि दुनिया भर के मनमोहक फूल उसके चेहरे के आसपास ही खेलते होंगे। कैसी आजाद जिंदगी थी और यह एक जीवन है। कभी कभी उसको यह लगता है कि चतुर जेठानी उसके भोलेपन को बखूबी पहचानती है और उसको बस पूरी चतुराई से इस नरक जैसे घर का चौकीदार ही बना रखा है। आज अपने भीतर घुमर रहे उन खामोश बादलों को सुन पा रही थी, जिसे केवल उसका उदास बिस्तर सुन पाता है। यह वह तकिया है, पसाड़ हृदय जेठानी भला समझ कैसे पाती है, जिसके दामन में कभी प्रेम का फूल ही नहीं मिला। नेहा के जेठ की शादी के एक महीने बाद से ही जर्मनी में रमे रमे हुए हैं और कितने साल से आने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जेठानी भी मगन रहती हैं। मेरे भीतर तो सच्चाई स्पष्ट था, पारदर्शिता है तो संसार में सब अच्छा लगता है। काम में डूबी औरत को पता ही नहीं लगता कि पति देश में है या परदेश में। सारा दिन दफ्तर के काम में करती हूँ, गृहस्थी बसाने की सोच भी नहीं सकती हूँ। कितनी नौटंकी करती हैं जेठानी। नेहा ने फिर गुस्से से फुफकार भरी और प्रवचन देती रहती हैं। उसी को बहुत बड़प्पन दिखती है। कहती है नेहा, यह जिंदगी छोटी बड़ी नहीं होती, ना ही चीज छोटी बड़ी होती है। छोटा बड़ा होता है जीवन। देखना खुशी सुकून या चीज छोटी बड़ी होती है तो देखना भी छोटा बड़ा होता है। दरअसल सोच का बड़प्पन कुछ और ही है। मैं तो परिवार में तुम सबको खोकर खुद को देखती हूँ। जो सब खोकर सबको नहीं देख सकता, वह कुछ भी नहीं सही और पूरा नहीं देख सकता। पता नहीं कहाँ कहाँ से सुनकर आती हैं यह सब फिल्मी बातें। नेहा ने मुंह बनाया और ही मन ही मन कहा, खूब दही खाती है ना, तो अब खुद खरीद कर रखेंगी दही। तब पता चलेगा कि 100 रुपये किलो है। काम से आती है तो खुद भी करे। हद है बस, ताव मारना आता है, वह भी मासूम से। नेहा पर यही सोचते सोचते नेहा ने कब योजना बदल डाली पता ही नहीं चला। इस समय टीवी पर कोई आध्यात्मिक गुरु बोल रहे थे, भावनाओं का आना और मन में उठना स्वाभाविक है, लेकिन उनका मन में जम जाना रोग है। धीरे धीरे यह भावनाएं वही अंदर घर कर जाती हैं
और मौका पाकर उभर कर धोखा निर्माण करने लगती हैं। यही खतरनाक है। आप कभी किसी से नफरत ना करें। मन को स्वस्थ वर्तमान में वह हद है। अब यह भी मेरी जेठानी का एजेंट है। बहुत ही फनफनाती हुए उसने रिमोट दबाया और वह गुरु अपनी आवाज़ सहित उसके सामने से गायब हो गए। अब फिर से कमरे में शांति छा गई। आज उसने उसी समय बुखार का बहाना किया और बस गुस्से में तकिए सर पर रखकर लेट गई। नेहा के पति तो सुबह 7 बजे बेटे अरविंद के साथ दफ्तर को रवाना हो गए थे। उनको साइट पर काम देखने जाना था, मगर अब यह समय जेठानी को दफ्तर जाना था। वह जरूर दही ही खोज रही होंगी, सोचकर नेहा गुस्से में पड़ी रही। आधा घंटे बाद जेठानी थाली परोसकर उसको नाश्ता थमाकर चाबी देकर चली गई। गर्मा गर्म पोहे और पकौड़े उसे जीत गए और वह बिस्तर से उठी। हद है कहकर नेहा ने गर्मा गर्म नाश्ता मजे से लेकर खाया। अब पूरी तरह बुखार का त्याग कर दिया। ऐसे ही सब मिलकर लाइन पर रहेंगे। वह अपनी विजय पर फूली नहीं समा रही थी, उसी को पागल समझ रखा है। नाश्ता करने के बाद जब वह रसोई में आई तो यह देखकर बहुत ही खुश हो गई। रसोई पूरी तरह साफ सुथरी थी। वह मन ही मन ऐसा बोलते हुए निहारने लगी। दही का पैकेट और वह सूखे मेवे दोनों ही उनकी जगह पर वापस रख दिए। घड़ी में समय देखा और गर्दन हिलाकर जुट गई। वह चाहती थी कि आज बेटे का हाफ डे है और वह बस 1 घंटे में लौटने वाला है। इसलिए नेहा ने स्वादिष्ट कढ़ी चावल तैयार किया। कहीं किसी के घर रेडियो पर गुलजार बोल रहे थे, उम्र जाया कर दे। लोगों ने औरों की वजूद में नुक्स निकालते हैं, इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते भी आ जाते। वह गुलजार की आवाज में खोए जा रही थी। नेहा मन से अपने पाक कला में रमी हुई थी। मन से पकाया और बेटे के साथ स्वाद लेकर बड़ी। मम्मी ने पकौड़े कितनी अच्छी बनाई। मम्मी और ले लूं? हाँ अरविंद ले लो, मैं तो सुबह ही गर्मा गर्म खा चुकी। कितने चटकदार, बिल्कुल मम्मी जैसी। अरविंद खाना खा रहा और बोलता रहा। खिड़की से शीतल हवा आ रही थी। आज मौसम बादलों से सराबोर था और दोपहर के 1 बज रहे थे। अचानक सी सिहरन हुई और नेहा का दिल जेठानी पर उधर होने लगा था। जेठानी बस 2 साल की तो बड़ी थी, मगर उनके हर स्पर्श में, उनकी हर बात में कमाल की परिपक्वता लगती थी। उसे हर बार बार महसूस होता कि जेठानी के बगैर वो एक उदास और सुनसान पोखर ही होती। अपने ही दिल में से उसके समूचे उदास पानी में एक लहर पैदा कर देती। वह सचमुच एक ऐसी महत्वपूर्ण शख्सियत है जो अभी नेहा से परिभाषित तो नहीं हो पा रही थी, पर वह कुछ ऐसी तो थी जो उसके मर्म पर और आंतरिक इच्छा पर राज करने लगी थी। उनके बिना यहाँ परिवार में इतना आराम पाना नेहा के लिए तकरीबन असंभव ही होता। सोचते सोचते ही उसको यह भी याद आया कि उसकी जेठानी यहाँ पर बिल्कुल ही अकेली महिला हैं और करोड़पति हैं और समर्थ हैं। 4 नौकर रखकर ठाठ से अकेले रह सकती है। इतनी बेमिसाल हैं कि अमीर होकर भी कहीं अलग ना रहकर कितने प्रेम से उन तीनों के साथ रहती हैं। उन्होंने खुद अपने लिए किसी भी मनपसंद जीवन की कभी कामना तक नहीं की। बस खूब किताबें पढ़ने का शौक और कुछ नहीं चाहती। कितनी ही बार वो नेहा को 5-5 हजार रुपए ऐसे ही निकाल कर दे देती हैं, जैसे 10 के 4-4 नोट हो, जबकि उसके अपने भाई और भाभी निपट कंजूस हैं। उसको याद आया कि जेठानी ने अरविंद के जन्म पर उसकी कितनी सेवा की, जबकि उसकी भाई भाभी ने यह सब देखकर भी खास महत्व नहीं दिया, उसकी सेवा नहीं की। पर वह उसकी जेठानी ने कभी शिकायत तक नहीं की। बखूबी जानती है कि वह ही बुद्धि और तर्क से बस मज में माजी की होती है। तबके के तो खूब जीते जा सकते हैं, पर जिंदगी कतई नहीं। जिंदगी कई बार मनुष्य की बुद्धि और तर्क दोनों से परे चलती है। उसकी जेठानी तो अपने में मगन रहने वाली सरल और सहज महिला है। कभी किसी बात की शिकायत नहीं की
और वह खुद कितनी कपटी और लोभी है। जेठानी सुबह से रात तक रविवार को अकेले घर पर रहती है और नेहा अपने पति और बच्चों के साथ सैर सपाटा, पिक्चर, पिकनिक। उसने कभी नहीं सोचा कि उनकी भी कोई उमंग होगी। मैं कितनी गिरी हुई सोच वाली हूँ, यह सब सोचकर आंसू बहाती रही। बेटे की नज़र बचाकर उसने मुंह धोया और उससे कहा, अरविंद, मौसम बहुत ही खुशनुमा है, चलो तुम्हारी बड़ी मम्मी की पसंद के ताज़ा परवल लेकर आते हैं। आज शाम को उनके लिए भरवा परवल बना देती हूँ और तुम्हारे लिए अंडा रोल। अंडा रोल। वह मम्मी। 10 साल का अरविंद झूम झूम कर नाचने लगा और रसोई से एक थैला लेकर आ गया। बोला, मम्मी, आपकी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। नेहा हंस पड़ी और पर्स निकाल लिया। अब दोनों घर से निकल पड़े। पूरा आकाश ही काले घने बादल से घिरा हुआ था। लग रहा था कि शाम हो गई है। मम्मी, आज तो ऐसा मन कर रहा है कि घूमते हुए जाए ना, अरविंद ने उछल कर कहा। तो नेहा ने कहा, हाँ हाँ, मगर बिल्कुल किनारे किनारे चलो। नेहा ने अपने बेटे को साथ लेकर खुद भी अपने कॉलेज के ज़माने को यादगार अपने करते हुए कहने लगी, हमरे नहरे की ओर या उड़ेला बदरा, मन की मन ही मन गुनगुना रही थी कि अरविंद ने उसकी कलाई छूकर कहा, मम्मी देखो ना, अभी पूरी सड़क खाली है, चलो ना हम दोनों गाए। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और गाने लगी। अरविंद भी गाने लगा। मौसम वाकई में बहुत खुशनुमा था, इसलिए नेहा परवल और प्याज खरीदने के बाद अरविंद के साथ और दूर निकल गई। उसने फलों का एक थैला देखा और रुक गई। अंगूर बहुत ताज़ा लग रहे थे। नेहा ने पूछ लिया, अंगूर कैसे देंगी? फल वाले ने कहा, 150 रुपये किलो। नेहा, अरे बहुत महंगा है। फल वाली, हाँ हाँ, यह खास अंगूर है और नवरात्रि का समय है, थोड़ा महंगा तो मिलेगा ही, सब जगह यही भाव है, कहिए कितने तौल दो? नेहा ने कहा, नहीं, रहने दो, या संतरा तौल दो। इतनी देर में फल वाली ने नेहा के बेटे की नज़र को ताड़ लिया। वह बार बार अंगूर देख रहा था। फल वाले ने उसकी मुट्ठी अंगूर दे दिए। बेटा बहुत खुश हो गया। उसने कमीज फैला दी। फल वाली हंस हंस कर दोहरी हो गई। उसने अंगूर से जब भर दिया तो नेहा सब देख रही थी। उसने संतरा का मूल्य चुका दिया। अंगूर का दाम चुकाने गई तो दुकान वाली ने कहा, नहीं मैडम जी, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। फिर नेहा नोट वापस लेकर घर आ गई। घर आकर उसने देखा तो अंडा रोल बना कर दिया और भरवा परवल की तैयारी में जुट गई। आज तो 5:30 बजे ही पति और जेठानी दोनों ही दफ्तर से आ गए थे। पता लगा कि पति और जेठानी दोनों ही जल्दी आने का मन बना लिया था। अब घर पर फिर से चहल पहल, रौनक छा गई। नेहा संतरा फ्रिज में रख दिए थे, अब खूब ठंडा हो गया। अरविंद ने होमवर्क के लिया तो चटपट रसोई में एक प्लेट में लेकर संतरा का स्वाद चखने लगा। तो नेहा ने देखा पति और जेठानी भी आज संतरा लाए थे। उनके बेटे की आज लॉटरी लग गई थी। पूरा परिवार संतरा खा रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा और किसी दोस्त के पास खेलने चला गया। अब तो नेहा ने वह पूरा किस्सा सुना दिया और बोल पड़ी, या फल वाले या छोटे लोग ना बस गरीब ही रहेंगे अपने अभिमान के लिए। ऐसे मुफ्त अंगूर कौन देता है? भला सब खुश थे, मगर नेहा की जेठानी तो इसलिए खुश थी कि रसोई में पसंदीदा परवल भरा जा रहा था। नेहा की वाह सुबह वाले झगड़ा और भयंकर गुस्से के नामो निशान इस समय बिल्कुल भी मिट चुके थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।